गुरुदेव, आप सबका स्वागत करते हैं युवा शक्ति टीम यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिज्ञासा समाधान को लेकर एक प्रश्न उठ रहा था मेरे ही मन में। स्वामी जी क्या अमृतवाणी हो रहा था झूसी प्रयागराज में, तो उसमें स्वामी जी अपने अमृतवाणी के क्रम में कहा कि किसी शिष्य ने उनके समक्ष सफ़ेद फूल ला कर दिया। स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि सद्गुरु को जो है सफ़ेद फूल बहुत पसंद है, और उन्होंने कहा कि सफ़ेद फूल का अध्यात्म में विहंगम योग में बहुत ही आध्यात्मिक रहस्य है, इसका बहुत विशेष महत्व होता है। तो रविशंकर जी बैठे हुए, उनसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर वह जो आध्यात्मिक रहस्य है वह क्या है। देखिए, स्वामी जी जो बातें बताए थे कि इसका आध्यात्मिक रहस्य है, तो यहाँ पर सफ़ेद रंग का महत्व है। और स्वामी जी अपने झंडा को सफ़ेद रखा है और इस पर लाल रंग भी लिखा हुआ है। तो स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं कि श्वेत श्वेत मैं श्वेत है। ये श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, यानी वाइट। और यह सफ़ेद रंग सभी रंगों में पक्का रंग है, और इस रंग में इतनी शक्ति होती है कि ये सूरज के रोशनी को भी सोख लेता है और पुनः उसको ले करके वापस भी कर देता है। तो ये सफ़ेद रंग जो है सभी रंगों में पक्का रंग है, और यह रंग जो है ये ब्रह्म का रंग है। ब्रह्म, जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि ये ब्रह्म का कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है, कोई निराकार भी नहीं है। ये आकार निराकार साकार रूप से परे सत्ता है। उस सत्ता को हम परब्रह्म सत्ता कहते हैं, तीन पाद अमृत कहते हैं। तो उस सत्ता का जो रंग का वर्णन किया गया है स्वरवेद में, वह श्वेत रंग से वर्णन किया गया है। तो सद्गुरुदेव जी ने जब प्रकृति मंडल पार करके अक्षर मंडल को प्राप्त किया, तो उनको सबसे पहले अ का दर्शन हुआ। अ, उ और म, यानी ओम का दर्शन हुआ। ओम से जब आगे बढ़े तो उनको श्वेत श्वेत मैं श्वेत है, पूर्ण रूप से श्वेत का दर्शन हुआ। तब स्वामी जी ने यह अनुभव किया कि यह ब्रह्म जो है श्वेतमय है। इस ब्रह्म को श्वेत सबसे प्रिय है क्योंकि यह स्वयं श्वेत है। श्वेत रंग जो है मेरे बंधुओं, ये शांति का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है। ये श्वेत जो है आपको शांति देने वाला होता है, शांति देने वाला है। स्वामी जी ने इस श्वेत रंग को शांति के रूप में देखा, अनुभव किया, और उस श्वेत को अपना रंग बनाया, और उसी के आधार पर अपने झंडा को श्वेत रखा। तो श्वेत जो है, श्वेत का अर्थ ही होता है जिसमें कोई रंग नहीं, जिसमें कोई तामझाम नहीं। श्वेत एक अलग पहचान में होता है और अपने आप में होता है। श्वेत फूल चढ़ाने का मतलब होता है कि हे प्रभु, मैं आपसे शांति चाहता हूँ, आनंद चाहता हूँ, सुख चाहता हूँ, और अंत में मुझे ईश्वर की प्राप्ति चाहता हूँ। ऐसी कामना सफ़ेद फूल लेकर के करना चाहिए, तब सद्गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि सद्गुरु जो होते हैं वह भौतिक कामनाओं के लिए नहीं जाने जाते हैं। सद्गुरु जो हैं वह मुक्ति दाता हैं, मुक्ति देने वाले हैं।
जो सद्गुरु से भौतिक कामनाएं करते हैं वह भौतिक कामनाएं नहीं करना चाहिए। जो जीवन में मिलना होगा वह आपको आपे आप मिल जाएगा। पूर्व जन्मों के भाग से आपको सब कुछ अपने आप मिल जाएगा, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मुक्ति के लिए हम सद्गुरु के शरण में आते हैं और हम सद्गुरु के शरण में आकर सफ़ेद फूल चढ़ाकर, सफ़ेद फूल चढ़ाने का मतलब है कि जैसे ब्रह्म सफ़ेद है वैसा मेरा भीतर आंतरिक स्थिति भी सफ़ेद रहे, यानी बिल्कुल साफ रहे, बिल्कुल श्वेत रहे, मेरे अंदर में कोई छल कपट न रहे। सफ़ेद का मतलब ही होता है कि उस पर कोई दूसरा रंग भी अगर एक बूंद पड़ जाए तो वह दाग पड़ जाता है। उसी तरह जैसे ब्रह्म सफ़ेद हैं वैसे आपका हृदय भी सफ़ेद रहे, यानी आपके अंदर कोई छल कपट न हो। ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट ये सब क्या है? ये सब भीतर की गंदगी है। ऐसी गंदगी से मुझे बाहर निकालिए प्रभु, और मुझे श्वेत श्वेत यानी जैसे ब्रह्म श्वेत है वैसे मेरे हृदय को भी श्वेत कर दीजिए और मेरे हृदय को भी पवित्र कर दीजिए, खाली कर दीजिए। मैं सफ़ेद फूल चढ़ाकर मैं यही आपसे कामना करता हूँ प्रभु कि जिस तरह आप सफ़ेद हैं उसी तरह मुझे भी सफ़ेद बना दीजिए, यानी मेरे भीतर के सारे अवगुणों को हटा दीजिए और मैं आपके योग बन जाऊं। तो मेरे बंधुओं, सफ़ेद का यही रहस्य है कि वह ब्रह्म सफ़ेद है, उसी तरह मेरा हृदय भी सफ़ेद हो जाए, पवित्र हो जाए। और जब तक आप पूर्ण रूप से पवित्र नहीं होंगे तब तक उस ब्रह्म से आप साक्षात्कार नहीं कर सकते, उस ब्रह्म से आप मिल नहीं सकते हैं। जब तक अंदर में छल कपट है, ईर्ष्या द्वेष है, तब तक आपका हृदय गंदा है। आपके हृदय में सफ़ेद रंग नहीं चढ़ सकता। आपके हृदय में यदि छल कपट दोष दुर्गुण भरा हुआ है, खान पान शुद्ध नहीं है, तब आपके हृदय में सद्गुरु वास नहीं कर सकते हैं। एक भक्त ने सवाल किया था कि प्रभु आप मेरे हृदय में क्यों नहीं वास करते हैं? तब स्वामी जी ने कहा कि हे बेटा, तुम्हारे सद्गुरु बहुत शौकीन है, वह पवित्र स्थानों पर ही बैठता है। तब उन्होंने कहा कि पवित्र स्थान कौन है महाराज जी? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा हृदय ही पवित्र स्थान है। उस हृदय में तुम कल छपट रखोगे, चोरी चमारी रखोगे, झूठ साच रखोगे, तो फिर उस हृदय में मैं कैसे बैठूंगा? इसलिए पहले तुम अपने हृदय को सफ़ेद करो, श्वेत करो, तब मैं तुम्हारे हृदय में आकर के वास करूंगा।